आज का अमृत वेला है। अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। क्या नियम है ना, अमृत वेला करना ही है। तो आगे अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती से सुनते रहो, योग लगाते रहो। क्या कहा? जिस दिन हमें मन करता है कि घर में बैठे आज नहीं जाए सेंटर पर, उस दिन ये हाथ करके बैठो। क्या कह रहा? यहाँ आकर के बैठो, तो ठीक हो जाएंगे। क्या बाबा कहता है? मन नहीं लगता, कुछ नहीं होता ना, जबरदस्ती आकर के बैठे तो क्या हो जाएगा? मन ठीक हो जाएगा। क्योंकि माया भी तो ट्राई करती है ना। या थोड़ा सा किनारा कर ले तो मैं जाऊँ इनके पास। माया क्या कहती? ये पढ़ाई से थोड़ा सा किनारा करे तो मैं इनके पास जाऊँ। इसलिए कभी भी किनारा नहीं करना, नियमों को नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं कि जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी मिस नहीं करना। देखो आपके भक्त भी अब तक नियम प्रमाण पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन भी नहीं लगे तो भी आप जाएंगे जरूर। क्या कहते? नहीं, इनके साथ फिर जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मेरा मन नहीं था, कोई आए तो उनके साथ जाना। यह किससे सीखे? यह आप लोगों से सीखा। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम ही हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? आपने बनाया कि बने हुए मिले हैं? ये नियम बनाया। इस समय बनाए तब तो बने हुए मिले ना। लॉ मेकर हो या नहीं, अमृत वेला उठना यह आपका मन मानता है? मानता है मन कि नहीं सही में उठना चाहिए। इसलिए इस पर चलते हो ना। मन मानता है, फायदा क्या है, इसलिए करते हैं। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन व नियम मिला हुआ है इसलिए चलते? कैसे है? डायरेक्शन मिला इसलिए चलते, अनुभव होता है इसलिए करते। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन ने ही बनाया। कहीं मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो कि किनारा करना पड़ेगा। ये सब मन को पसंद है। मन को पसंद है ना सारी बातें, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और फिर उस खुशी से करते हो। आदि में क्या होगा? मध्य सोच समझ करके फिर खुशी से करते हैं, तो फिर उसमें क्या होती है? खुशी। सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ, नवीनता लाओ। आओगे योग में नवीनता। जब आप योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए। कभी मूल वतन में, कभी मधुबन में, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ।
सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना है, परंतु चक्र लगाना है। क्या बात है? खाली या योग में बैठना हमारा चुपचाप शांत बैठना नहीं है, लेकिन बुद्धि को काम देना है। इसलिए बाबा पास रूपों का अभ्यास करना है। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो। क्या योग में नींद आती है तो क्या करो? चक्कर लगाओ और फ्रेश हो जाओ। नित्य नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। स्थूल एकांत भी जरूरी है थोड़ा समय के लिए, और एक के अंत में भी रहना जरूरी है। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज होती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और जहाँ वही वही बातें होती है वहाँ सुस्ती आती है। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो हम पिकनिक पर जा रहे हैं। कभी सखीर की सैर करो, कभी परमधाम की सैर करो, बाकी कभी सूक्ष्म वतन की सैर करो, कभी कर्म क्षेत्र की सैर करो, आगे तो क्या काम करो? पिकनिक पर जाओ। तो पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना? तो चले जाओ बाहर। कहाँ? इस आवाज की दुनिया की परे। वैसे भी पहाड़ी पर जाते का घूमने के लिए तो क्या कहते हैं? शांति। शांति चाहिए तो चले जाओ बाबा कहते हैं शांति के देश में, परमधाम में। कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन के सेंटर पर चले जाओ, तो कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीयता आ जाएगी। अमृत वेला पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में कभी कभी आलस्य व थकावट आती है, वह भी नहीं आएगी। इसलिए रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी परिष्ठे ग्रुप का, कभी रूह ध्यान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर के सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो।